दोस्तों यदि आप सोए हैं तो बिल्कुल जाग जाइए। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्यों जगा रहा हूँ। इतना ज़बरदस्त भर्ती कि पूछिए मत। अभी तक बार का सबसे बड़ा भर्ती है, जान लीजिए, बहुत ज़बरदस्त भर्ती है। इसमें अलग अलग जो है कि कैटेगरी के लिए अलग अलग भर्ती आई हुई है। ठीक है, कब क्या स्टार्टिंग है, कब क्या है, ठीक है ना। इसके बारे में एज रिलैक्सेशन के बारे में देखना है, पैटर्न के बारे में देखना है, कौन कौन से स्ट्रीम में कितनी कितनी भर्तियां आई है ये देखना है, ठीक है ना। क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो और इतनी बेहतरीन इसमें नौकरी है, ये सोच लीजिए कि आप पूछिए मत। इसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलना है, मेडिकल मिलना है, बच्चों की पढ़ाई का मिलना है, कैंटीन सुविधा मिलना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलना है, महंगाई भत्ता, हर सारा कुछ मिलता है। जान लीजिए इतना ज़बरदस्त भर्ती है, इस भर्ती को हाथ से नहीं गंवाना। तो इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि यदि आप सोए हैं, यदि आपने ITI डिप्लोमा या जो भी है अच्छा सा कर रखे हैं, बढ़िया सा, इसके बाद देखिए हम बताते हैं कि क्या क्या आने वाला है, पेपर में क्या क्या आएगा, कैसे पेपर होगा और कैसे हमारा सिलेक्शन होगा। ठीक है ना दोस्तों। नमस्कार दोस्तों यदि आप सोए हैं तो बिल्कुल जाग जाइए। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्यों जगा रहा हूँ, क्योंकि देखिए बार्क जो है, बार्क में बहुत ज़बरदस्त भर्ती आई हुई है, समझ लीजिए। इतना ज़बरदस्त कि जिनको कई दिनों से इंतज़ार था, कई महीनों से इंतज़ार था, वो समय आ चुका है। ठीक है ना। इतना ज़बरदस्त भर्ती कि पूछिए मत। अभी तक बार्क का सबसे बड़ा भर्ती है, जान लीजिए, बहुत ज़बरदस्त भर्ती है। इसमें अलग अलग जो है कि कैटेगरी के लिए अलग अलग भर्ती आई हुई है। ठीक है, तो पहले हम चलते हैं इस वीडियो में, पहले देखते हैं क्या कब 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 क्लोजिंग है, कब क्या स्टार्टिंग है, कब क्या है। ठीक है ना। इसके बारे में एज रिलैक्सेशन के बारे में देखना है, पैटर्न के बारे में देखना है, कौन कौन से स्ट्रीम में कितनी कितनी भर्तियां आई है ये देखना है। ठीक है ना। क्या क्वालिफिकेशन मांगा है, कितनी नंबर ऑफ सीटें हैं, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो पहले देखिए बार्क क्या होता है, बार्क के बारे में समझिए। बार्क होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है ना। ये कहाँ पे है सिचुएटेड, अलग अलग जगह पे, जैसे मेनली तो इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। ठीक है, उसके बाद अलग अलग जगह पे भी इसका ब्रांचेज, एक रिसर्च सेंटर है। ये क्या है, एक तरह का रिसर्च सेंटर है। इसमें रिसर्च अलग अलग चीज़ों का होता रहता है। ठीक है, और इतनी बेहतरीन इसमें नौकरी है, ये सोच लीजिए कि आप पूछिए मत। इसमें आपको सारी फैसिलिटी मिलना है, मेडिकल मिलना है, बच्चों की पढ़ाई का मिलना है, कैंटीन सुविधा मिलना है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट मिलना है, महंगाई भत्ता, हर सारा कुछ मिलता है। जान लीजिए इतना ज़बरदस्त भर्ती है, इस भर्ती को हाथ से नहीं गंवाना। तो इसीलिए दोस्तों मैंने कहा कि यदि आप सोए हैं, यदि आपने ITI डिप्लोमा या जो भी है अच्छा सा कर रखे हैं, बढ़िया सा, तो आप बिल्कुल जाग जाइए, बिल्कुल जाग जाइए। आपके लिए इतना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आया है कि पूछिए मत। ठीक है, तो देखिए इस फॉर्म का ओपनिंग डेट कब है, चलते हैं हम थोड़ा सा। देखिए ओपनिंग डेट जो है इस फॉर्म को ऑनलाइन जब कब भरा जाएगा, 24 अप्रैल से शुरू हो जाएगा। ठीक है ना। इसी अप्रैल महीने से 24 तारीख से शुरू हो जाएगा। और क्लोजिंग डेट कब है, देखिए क्लोजिंग डेट फॉर्म का ऑनलाइन, अच्छा ये बात, ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है ना, ऑफलाइन इसमें कोई मतलब नहीं है। तो देखिए ओपनिंग डेट कब है, 24 अप्रैल को है, और क्लोजिंग कब है, जो है कि 22 मई को, 22 मई 2023 को क्लोजिंग डेट, यानी कि ऑनलाइन जो फॉर्म लेने का, सबमिशन करने का जो डेट है वो 22 मई है। ठीक है, अब एज की बात करते हैं। देखिए बहुत सारे बच्चों की प्रॉब्लम यही रहती है, एज, उम्र की बात। इसमें जाहिर सी बात होना भी चाहिए। बहुत से बच्चे जो है डेट एक्सपायर कर जाते हैं, जिनका जो होता है उम्र जो है तो बढ़ जाता है, उम्र नहीं रह पाती है उसके अनुसार, क्योंकि जिसमें देखिए हर भर्तियों के लिए अलग अलग उम्र होता है। ठीक है ना। तो इसमें देखिए एज जो है, अगर कैटेगरी ए की बात करें, देखिए ऊंचे पदों की इसमें बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऊंचे पदों के लिए हमले मेनली जो हमारे चैनल में पढ़ाया जाता है वो ITI बेस्ड पढ़ाया जाता है, डिप्लोमा बेस्ड। तो हम इस वीडियो में ज़्यादातर ITI और डिप्लोमा की बात करेंगे। ठीक है ना। तो देखिए कैटेगरी ए के लिए अगर हम देखते हैं तो कैटेगरी ए के लिए मिनिमम उम्र कितना है, 19 वर्ष। ठीक है ना, और मैक्सिमम कितना है, 24 वर्ष। कैटेगरी ए की बात करें, जिसमें कैटेगरी ए में ज़्यादातर डिप्लोमा वगैरह के बच्चे आएंगे। ठीक है, और कैटेगरी 2 की बात करते हैं, ये हमारी जो भर्ती है यही ITI के लिए है, याद रखिएगा, ये ITI के लिए है। और इतना सुनहरा मौका है ना, जान लीजिए कि आपके लिए पूछिए मत। बिल्कुल मेरा बात मानिए, एकदम नींद से जाग जाइए, एकदम पढ़ने पे एकदम तैयार हो जाइए। ठीक है, देखिए कैटेगरी 2 में आपका है 18 मिनिमम है और 22 वर्ष मैक्सिमम एज है। देखिए इसके बाद आपका छूट भी है। देखिए अगर उम्र की छूट की बात करें, उम्र की छूट की बात करें तो OBC के लिए आप लोग जानते हैं 3 वर्ष का छूट मिलता है।
ठीक है। SC/ST के लिए 5 वर्ष मिलता है, PWBD के लिए 10 वर्ष मिलता है। इसी तरह से अन्य जो छूट भी और सारे मिलते हैं, एक्स सर्विसमैन को अलग अलग छूटें मिलती है, ठीक है। और फिजिकल स्टैंडर्ड एक मांगा हुआ है इसमें। देखिए फिजिकल स्टैंडर्ड का क्या कैटेगरी है, फिजिकल स्टैंडर्ड की कैटेगरी है, इसमें हाइट कितना मांगा हुआ है 160। तो देखिए अमूमन 160 सेंटीमीटर ज़्यादातर सबके होते हैं। ITI कोई एक आधा कोई बच्चा होगा जिसका नहीं 160 है। 160 बहुत बड़ी हाइट नहीं है, तो 160 तो अमूमन सबका हो ही जाता है, ठीक है ना। और वेट की बात करें तो वेट लगभग वेट भी ऐसा है कि सबका लगभग जो ITI करता है 18 से प्लस है, तो 45 से तो ऊपर रहेगा, 45 से तो ऊपर रहेगा उसका वजन, ठीक है ना। तो 45.5 मांगा हुआ है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये समझ गए ना दोस्तों। देखिए इसमें इतनी ज़बरदस्त भर्तियां हैं कि पूछिए मत, बहुत अच्छी भर्ती है और बहुत अच्छा पोस्ट के लिए भर्ती है। इसमें इतना फैसिलिटी मिलता है कि पूछिए मत, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर आते हैं हम ट्रेनिंग स्कीम के बारे में बात करते हैं, तो जो हमारे ITI वालों के लिए है और पॉलिटेक्निक वालों के लिए, तो कैटेगरी ए में जो आते हैं वो ज़्यादातर पॉलिटेक्निक वाले होते हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें कितना भर्ती आया हुआ है, इसमें 1216 भर्तियाँ आई हुई है। कितनी भर्ती है? 1216 भर्ती। अच्छा देखिए पहले जो ईयर इनका जो है, पहले वर्ष में जो है तनख्वाह कितनी रहेगी? 24,000 रहेगी, और दूसरे वर्ष में कितना रहेगा? 26,000 रहेगा। मतलब कि देखिए शुरुआत में तो आप भी अपने से जो है कि बहुत कंपनी को तो बहुत मुनाफा दे नहीं रहे हैं, या जो भी सिस्टम है उसको बहुत ज़्यादा मुनाफा तो दे नहीं रहे, पहले तो आप सीख ही रहे हैं, फिर भी आपको जो है कि एज ए रूल आपको 24,000 से 26,000 दूसरे वर्ष में दिया जाएगा। फिर जैसे जैसे आपका अनुभव बढ़ता जाएगा उसमें इंक्रीमेंट होती जाएगी। देखिए अगला जो है कि ITI वालों के लिए, देखिए ये पोस्ट, यही पोस्ट है जो ITI के लिए, ठीक है ना, याद रखिएगा। कैटेगरी 2 जो है, जिसमें देखिए क्या है, लगभग 3,000 के आसपास भर्तियां हैं, यानी 2946 भर्तियां हैं, लगभग 3,000 के आसपास, ठीक है ना। तो देखिए इसको क्या है, पहले साल इसमें कितना 20,000 मिलेगा और अगले साल कितना 22,000 मिलेगा। तो देखिए दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, 1,000-2,000 का फर्क है, ठीक है ना। बस ये ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा का फर्क नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कि इसमें किसी तरह से अपना सीट बनाना है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए अगर कैटेगरी 2 की बात करें तो देखिए कैटेगरी 2 में यहाँ पे हमारा हो गया क्या है, पोस्ट कोड, ये है जो है कि हमारा ट्रेड, कौन कौन से ट्रेड में कितनी भर्तियाँ हैं, और ये क्या है टोटल वैकेंसी, मतलब कितनी आई है किस ट्रेड में। जैसे देख लीजिए ये तो पोस्ट कोड हो गया, ठीक है। ये क्या है फीटर के लिए, देखिए फीटर सदाबहार ट्रेड है, आप जान लीजिए। अगर कोई भी बच्चा फीटर से ITI करता है तो ये जान लीजिए कि उसकी अगर बढ़िया से करता है, मेहनत से करता है, तो ये श्योर है कि उसकी नौकरी कहीं ना कहीं फिक्स जरूर है। ये लिख के ले लीजिए, अगर मेहनत करता है तो, नहीं बिना मेहनत का करेगा तो फिर कोई मतलब नहीं है, कुछ भी कर ले। तो देखिए फीटर के लिए कितना है 698 भर्ती, यानी कि सबसे अधिक भर्ती फीटर में है। टर्नर और मशीनिस्ट के लिए कितना है 213 भर्तियाँ हैं। वेल्डर के लिए देखिए कितना है 99 है, ठीक है ना। और मैकेनिक जो है कि मैकेनिक मशीन टूल मेंटेनेंस के लिए कितना 18 है। इलेक्ट्रीशियन के लिए कितना है, देखिए इलेक्ट्रीशियन के लिए भी अच्छी खासी भर्तियां हैं, देखिए 399 भर्तियां हैं। इलेक्ट्रीशियन के भी बच्चों का देखिए एक बात ये जान लीजिए, इलेक्ट्रीशियन फीटर के बाद अगर कोई ट्रेड आता है, या फीटर और इलेक्ट्रीशियन में दोनों में आपस में टक्कर होता रहता है, नंबर 1 पे नंबर 2 पे, ठीक है ना। तो ये दोनों सदाबहार ट्रेड है। ये कितना हो गया आपका 399। उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का कितना है 226 है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का 152 है, और AC एंड रेफ्रिजरेशन कंडीशन का कितना 95 भर्तियाँ हैं। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का कितना है 52 भर्ती है। उसके बाद ड्राफ्ट्समैन सिविल की भर्तियाँ देखिए कितना है 15 भर्तियाँ। ये 15 थोड़ा सा इसमें कम होता है, बच्चे भी कम होते हैं, ऐसा नहीं है। उसके बाद देखिए मैसन में कितना है 30 है। देखिए इसके अलावा और भर्तियां कौन सी, प्लम्बर में कितनी है 42 भर्तियां हैं, ठीक है ना। टोटल मैं भर्तियों की बात कर रहा हूं, टोटल, ठीक है ना। उसके बाद कारपेंटर में कितना है 27 को भर्तियां हैं। उसके बाद जो है कि मैकेनिक मोटर व्हीकल में, देखिए मैकेनिक मोटर व्हीकल हो या डीजल मैकेनिक हो, बस थोड़ा का फ़र्क होता है इसमें, ठीक है ना। ट्रांसमिशन सिस्टम और विदाउट ट्रांसमिशन सिस्टम का फ़र्क है, तो ये हम अपनी क्लासों में कराएंगे तो आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा। देखिए ये 24 भर्तियाँ हैं और ये कितना है 19 भर्तियाँ, ठीक है। इसके अलावा 2 भर्तियां जो है कि अलग से हैं, उसमें क्या है ITI नहीं मांगा हुआ है। देखिए एक है प्लांट ऑपरेटर का और एक है लेबोरेटरी का। तो देखिए प्लांट ऑपरेटर में क्या मांगा हुआ, 10th + 2 PCM मांगा हुआ है। PCM मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, आप समझ ही रहे होंगे। अच्छा एग्रीगेट मार्क्स कितना मांगा हुआ 60%, ठीक है ना। और लेबोरेटरी में भी यही है, देखो कितना है, इसमें तो 532 भर्तियां थी, इसमें कितना 303 भर्तियां हैं, ठीक है ना। इसमें भी +2 मांगा है PCM प्लस, उसके अलावा बायोलॉजी मांगा हुआ है, ठीक है ना।
बायोलॉजी मांगा हुआ है, इसको भी 60% एग्रीगेट मार्क्स चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे जो ITI वालों के लिए है, ये जान लीजिए इनको के लिए क्या है, 10वीं मांग रखा है SSC, ठीक है, विथ साइंस एंड मैथ। तो अमूमन कोई भी 10वीं करता साइंस मैथ तो रहता ही है, ठीक है ना। विथ मिनिमम 60% एग्रीगेट मार्क्स, एवरेज मार्क्स उससे 60% चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद ITI ट्रेड सर्टिफिकेट चाहिए रिस्पेक्टिव ट्रेड, मतलब कि अगर फिटर है तो फिटर का होना चाहिए, टर्नर है तो टर्नर का, मशीनिस्ट है तो मशीनिस्ट का, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए बहुत ज़बरदस्त भर्ती है ये, मतलब कि ये सुनहरा मौका है, आप बिल्कुल जाग जाइए। अभी देखिए इसके बाद जो है कि मई या जून में सेंट्रल गवर्नमेंट की रेलवे की बहुत ज़बरदस्त भर्ती आने वाली है, लगभग 65,000 के आसपास या ऊपर ही, 65,000 प्लस ही मान के चलिए भर्ती आने वाली है। तो देखिए भर्ती जो ITI वाली भर्तियों का क्रम जारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव है, ठीक है ना। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट अपना जो है कि हर क्षेत्र में जितने क्षेत्र की भर्तियां रुकी हुई थी सारी भर्तियां निकाली जा रही है क्रम से। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल जाग जाइए, आप पढ़ाई में बिल्कुल लीन हो जाइए, अपने चीज़ों को अभी से तैयार करिए। पहले से तैयार करेंगे तभी जब एग्ज़ाम के समय आ जाएंगे उस समय कुछ नहीं हो पाएगा बिल्कुल। तो इस समय पहले से जाग जाइए और अपने जो है कि टारगेट को अचीव करने के लिए थोड़ा सा मेहनत कीजिए।